गाइस अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम लोग ने इतनी कोई यमी बिरयानी खाई। और मैं आपको एक बात बता दूं आज की वीडियो में कि ये जो व्लॉग है ये बिल्कुल फूडी व्लॉग होने वाला है। और फिर मुझे ये कमेंट्स ना आए कि बस आप खाती हैं और कुछ भी नहीं करती, उसके बाद होममेड गोलगप्पे खाए और फिर एग बिरयानी। अच्छा ये ना समझिएगा कि मैं यही सारा खाना एक दिन में खाती हूँ। ये बहुत ज्यादा दिन एक साथ मैं कंजेस्टेड करती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कोई भी ऐसा टाइम आए कि मैं व्लॉग कर लूं। सिर्फ मुझे खाने के टाइम पे याद आता है कि हाँ मैंने तो व्लॉग भी बनाना है। और यकीन माने मुझे बिरयानी इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी लगती है कि मैं आपको नहीं बता सकती। बस बिरयानी हो और मैं तो इस व्लॉग में मेरे पार्सल्स भी आए थे, 2-3 पार्सल्स आए थे, वो भी मैं आगे जाके ओपन करूंगी। और बिरयानी जितनी जूसी हो, जितनी मिसालेदार हो, वो इतनी ही डिलीशियस और इतनी ही यमी लगती है। खाने वाले के मुंह से सिर्फ निकलता है ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुली टेस्ट। और अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि व्लॉग इतने दिनों से इसीलिए नहीं आया, पहले तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे पेपर्स आ गए, अभी भी चल रहे हैं, तो इसलिए बस टाइम ही नहीं होता कब व्लॉग बनाऊं, कब पोस्ट करूं। और यहाँ पे हम हॉस्पिटल आए हुए थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब, और आजकल तो हर किसी को नजला खांसी, इतनी हर किसी की तबीयत खराब ना। और आजकल तो मौसम भी कोई इतना जबरदस्त चल रहा है, बारिशों वाला, बहुत मजा आ रहा है यार। यही कोई मजे का ठंडा मौसम हुआ है। और फिर मामा ने बड़े मजे का दम कुक बनाया था, वो भी फर्स्ट टाइम हमने खाया था अपनी लाइफ में। जब बना ही फर्स्ट टाइम था हमारे घर के अंदर, तो हमने खाना भी तो फर्स्ट टाइम ही था यार। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। बारिशों के मौसम का फायदा होता है कि मतलब समोसे, पकोड़े, गरम गरम चीजें, ओ माय गॉड। जैसा कि बारिशें हो रही हैं तो मशरूम्स में भी तो लगना है ना, तो मशरूम्स भी लगे हुए थे हमारी क्यारी में। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाजमी ये करके जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो ओके, ये हमारे मशरूम्स आ गए। इनका टेस्ट बिल्कुल ना एग फ्राई जैसा होता है, मेरे ख्याल से 19-20 का ही सिर्फ फर्क होता है इनमें। तो फिर हमने ऑर्डर किए थे कुछ बर्गर्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एज यू नो जिंगर बर्गर्स। ये भी मजे के थे, लेकिन मुझे इनकी सिर्फ एक बात अच्छी नहीं लगी थी, ये बहुत 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 फीके थे, जिसकी वजह से मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। मुझे ना हर चीज स्पाइसी अच्छी लगती है। बाकी ये टैंगी ना बहुत ज्यादा थे, जूसी, और इनका चिकन भी बहुत सॉफ्ट और यमी था। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था कि मेरे पार्सल आना है, तो एक पार्सल तो आ गया। जिसमें मैंने मंगवाए थे बुलडेक रामियन, मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने थे, और मैंने इनका फ्लेवर मंगवाया था क्रीम कार्बोनारा। इनकी पैकेजिंग तो इतनी कोई क्यूट थी, इतनी प्यारी, इतनी डिसेंट, बहुत जबरदस्त इनकी पैकेजिंग। और जो टेस्ट का रिव्यू है वो मैं आपको आगे चल के देती हूँ। यहाँ पे इतने मजे के सॉसेस निकले, मीन्स नूडल्स थे, एक सॉस था, और साथ में ना चीज पाउडर। जो भी आपको दरमियान में एक पैकेट नजर आएगा नूडल्स का, ये हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और ये हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे, तो वो सारे वेस्ट हो गए थे। हमने दोबारा मंगवाए थे, ये जो थे वो क्रीम कार्बोनारा। सबसे पहले मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज बहुत ज्यादा डाल दी, और मतलब कुछ सॉसेस वगैरह जिसके अपने थे वो भी डाल दिए। ये बहुत ज्यादा थिक थे और इतने मजे के लग रहे थे, इतने मजे के टेंडरी जूसी लग रहे थे। और मुझे बस टैंगी चीजें अच्छी लगती हैं, जूसी सी। सो अभी हम इसको ट्राई करते हैं, मजे का एक बाइट बनाते हैं, टैंगी सा, मजेदार सा। फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। बहुत गंदे, बहुत बेकार, बहुत गंदे जहर। मतलब अगर हमारे टेस्ट बर्ड्स की बात की जाए, एशियंस के टेस्ट बर्ड की बात की जाए, मेरे ख्याल से उनके लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं, क्योंकि इनमें हल्का सा मीठा, इतना कोई कबाड़ी टेस्ट। अगर आपने ट्राई की हुई है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों को अच्छे लगते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो मैंने कहा बस आइंदा तो मैंने कोई कोरियन, कोई चाइनीज, कोई ऐसे नूडल्स ऑर्डर नहीं करने जो मैंने पहले ट्राई किए। तो फिर ये इतना मजे का हम लोग ने रोल बनाया था। मतलब ये मैंने कहा है ना, बहुत सारे दिनों का व्लॉग है, एक दिन में मैं ये सब कुछ नहीं खाती। और वो मैंने बनाए थे फ्राइड राइस प्लस कोफ्ते। मेरी माँ कोफ्ते बहुत 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 अच्छे बनाती है। और मेरे नेक्स्ट 2 पार्सल्स और आ गए, और मेरे कपड़े भी ग्रीन थे। मेरे जितने पार्सल अभी ये 2 आए ये भी ग्रीन। अच्छा ये मेरे भी इंडोमिक के भी नूडल्स रहते थे, कि मैंने पहले से ऑर्डर किए थे, ये थोड़े से लेट आ गए। और साथ ही मैंने गोलगप्पे भी ऑर्डर किए थे, वो 3 पैक थे, और जो नूडल्स थे वो 5 पैक थे, और मैंने फ्लेवर ऑर्डर किया था लेवेंडर का। और इन नूडल्स के टेस्ट के रिव्यू मैं आपको आगे चल के देती हूँ। और फिर रात को मम्मा ने ये बड़े मजे की सवाइयाँ बनाई जो कि शक्कर और देसी घी से बनती हैं, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत 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 अच्छी लगती हैं। और फिर एक और पार्सल आया था मामा के कपड़ों का, सीरीटेक्स की तरफ से। मामा ने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, तो वो भी आ गया था, और मैं इतने गंदे तरीके से उसे फाड़ रही थी। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे गिफ्ट्स ओपन करना, पार्सल्स ओपन करना बहुत अच्छा लगता है। मामा के पार्सल
पार्सल आते हैं और मेरे आते हैं वो तो मैं खुद ही करती हूँ, वरना मेरे बहन भाई मुझे नहीं करने देते, वो कहते हैं मैं खुद मजा। और जब अपना पार्सल आप ऑर्डर करते हो, ओपन करते हो, मतलब एक अपने आप को आप खुद ही गिफ्ट देते हो जब आप ओपन कर रहे होते हो। सो ये ड्रेसेस थे सीटेक्स वालों के, बहुत अच्छे से थे। अच्छा, लेडीज़ के कपड़ों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है, मतलब अब ये जो कपड़े थे मुझे अच्छे लगे हैं तो मतलब ठीक है। अब मुझे उनके स्टफ़ के बारे में नहीं पता कि स्टफ़ कैसा है, बस जो मतलब शक्ल से अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, स्टफ़ का नहीं पता। और मुझे गोलगप्पे बहुत 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 अच्छे लगते हैं। ये हमने जो दराज से ऑर्डर किए थे ये वही वाले थे, और इनके अंदर रेडी टू फ्राई गोलगप्पे होते हैं और पानी होता है। गोलगप्पों के पानी का मसाला होता है और जो मिक्सचर दूसरे वाला है वो तो खुद ही बनाना पड़ता है। सो ठीक है, अभी जो है हम लोग वही वाले नूडल्स बनाएंगे इंडोमिक के, और इसके एक साइड पे मसाला था और एक साइड पे चिलीज़ थी। चिलीज़ काफ़ी स्पाइसी थी तो मैंने इन चिलीज़ को हाफ करके डाला था, पूरा नहीं डाला था, क्योंकि ये बेहद स्पाइसी, बहुत मिर्चीली तीखी सी थी। सो नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम स्पाइस, जो कि पहले से हमारे पास गिवन था। और इसकी खुशबू ना पूरे किचन में फैल गई थी, इसकी खट्टी खट्टी लेमन वाली जो स्मेल नहीं होती वो वाली फैली थी। इट्स टाइम टू डिश आउट। और मेरा गला भी इतना ख़राब है, इतनी मुश्किल से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ओके, सो ये नूडल्स इतने कुछ यमी थे, जो अपने अगर कनौर के नूडल खाए हुए हैं ना, चिकन और चटपटा वाले, तकरीबन इन दोनों का मिक्सचर ही था और इतने कोई गुड थे। और फिर बन रही थी चिकन बिरयानी, जो कि इतनी लजीज थी कि मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे बनानी वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, फिर मैं उसकी तारीफें करते करते थकती नहीं, लेकिन शर्त ये कि बिरयानी अच्छी हो, डिलीशियस हो, मज़ेदार हो। और ये उसकी कुछ टॉपिंग्स पड़ी हुई थी, ब्राउन अनियंस, धनिया प्लस लेमन। और ये आप एक दफ़ा मौसम देखें, नीचे से इतना प्यारा पिंक हो रहा था और ऊपर से इतना कोई नाइस लग रहा था, और हल्के हल्के छोटू से बादल भी आए हुए थे, लेकिन मौसम काफ़ी कोई सुंदर था, काफ़ी कोई प्यारा हो रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मौसम मज़े का अगर हो तो। फिर मैंने पढ़ी नमाज मगरिब की और बस फोल्ड की, और मैं बना रही हूँ चोको ब्लिस का शेक। चोको ब्लिस ख़त्म हो गई थी, बस थोड़ी सी नीचे पड़ी हुई थी, फिर मैंने इसके अंदर दूध डाला और इसको माइक्रोवेव कर दिया। और मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मैंने जैसे माइक्रोवेव किया मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम रख दिया, सारा दूध ना नीचे गिर गया, वो जो प्लेट पड़ी होती है उसके अंदर। फिर वही मैंने इंडोमिक के लेमन तड़का फ्लेवर के नूडल दोबारा बनाए और साथ मैंने एग बॉईल किया था। पर्सनली मुझे नूडल्स के साथ बॉयल एग बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा ये कॉम्बो। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो आखिरकार वो दिन आ गया जब मैंने भाई को गिफ्ट दे दिया, पूरे कोई 1.5 महीने बाद। अच्छा, ये भाई का वैसे ही छोटू सा गिफ्ट है, इसका जो रियल गिफ्ट है वो मैंने अभी तक देना है इसे। पहले जो मैं नानाघर मॉल गई थी वहाँ से मैंने एक कार्ड लिया था, कब से ये पड़ा हुआ था। इसके अंदर सबसे पहले डियर ब्रदर लिखा हुआ था और उस नोट में लिखा हुआ था थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, लव एंड केयर, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। इस तरह की कुछ विशेष लिखी हुई थी, और साथ कुछ छोटी मोटी चॉकलेट्स थी, डिलाइट चॉकलेट थी, डेयरी मिल्क थी, कॉफी वाली बिस्किट्स थी, डे ड्रीम जो कि मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं भाई को। और फिर उसी दिन मैंने बहुत डिलीशियस स्पैगेटी बनाई थी, जो इतनी डिलीशियस थी, पूरे घर में सबसे अच्छी स्पैगेटी मैं बनाती हूँ, और ये काफ़ी यमी डिलीशियस बनी थी। जैसा कि मैंने बताया मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, आज फिर से मौसम इतना कोई प्यारा नाइस हो रहा था, बादल हवा बहुत मजे का हो रखा था। और मेरे पेपर्स भी हो रहे हैं, तो साथ साथ पेपर्स की तैयारियां, व्लॉग्स बनाना, तो फिर मेरे पास एडिटिंग का तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। और जैसे मैंने भाई को गिफ्ट दिए थे, इस तरह भाई ने भी मुझे हर रोजाना एक गिफ्ट देना था जब तक मेरी बर्थडे नहीं आती, और ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट था, मतलब फर्स्ट गिफ्ट मुझे मिल गया था। फिर मैंने कुछ सेटिस्फाइंग वीडियो देख के अपने माइंड को फ्रेश किया। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग में, नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।